ज़िंदगी जब तक है तब तक चैलेंजेस आएंगे। इसको हमें समझना होगा। जो जिंदा है उसके लाइफ में ही चुनौतियाँ आएंगी। तो जब चुनौती आ रही है तो आपको अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसे रास्ते खोजना होगा। उन रास्तों पर चलकर ही अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, आप ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार देखो वो कर सकता है या इतनी बढ़िया बात कोई कह रहा है और वहाँ पॉसिबल है तो हाँ हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये आपको चीज़ें ऐसी होगी जो आपके अंदर से आपको मोटिवेट रखेगी, है ना। आपका अंदर से जो इनर है वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। और जब हम अंदर से पॉजिटिव रहते हैं तो फिर बाहर का कोई भी सिचुएशन हो वो हमको तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे कोट्स, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। हेल्दी लाइफस्टाइल तो हम सभी लाइफस्टाइल की जर्नी में हैं, तो हम सब देख रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी में हम सब सीख रहे हैं कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को हम मेंटेन करें, जिसमें हम अपना जो फूड है वो प्रॉपर लें, बैलेंस डाइट लें, मेडिटेशन करें, है ना, एक्सरसाइज को रेगुलरली करें। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपनी मेंटेन हेल्दी लाइफ, हम अपनी लाइफ को एक स्वस्थ जीवन शैली के अंदर अपनाते हैं। इसके बाद आते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अपने जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, मुझे सुबह जल्दी उठना है या नहीं उठना है, मुझे कोई काम करना है या नहीं करना है, मुझे लिंक ज्वाइन करना है या नहीं करना है, मुझे किसी भी काम में कुछ अच्छा अचीव करना है या नहीं करना है, मुझे अच्छा बोलना है या नहीं बोलना है, मुझे अच्छा दिखना है या नहीं दिखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ शुरुआत कहाँ से होती है, थॉट प्रोसेस से। हम सोचते हैं और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। जो भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है, जो भी व्यक्ति ये सोचता है मुझे अच्छा दिखना है, वो अच्छा दिखने का प्रयास करता है और वो अच्छा दिखता भी है। जो व्यक्ति ये सोचता है मुझे आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ने के लिए उस तरह के स्टेप्स लेता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को कोई उठाकर घर से बाहर पहुंचा नहीं सकता। किसी को फील्ड पे काम करना है या किसी को घर के अंदर खाना बनाना है, मम्मी को खाना बनाना है और बच्चे वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है, मम्मी जब तक किचन के अंदर नहीं जाएंगी खाना नहीं बनेगा। तो ये हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला जो पॉइंट है उस पर हमें ध्यान देना है, एक फोकस करना है कि भैया अपने आप से हमको अनुशासित रहना है। कोई भी काम को एक दिन करने से नहीं होता है। हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, हम लोग रोज़ अच्छा खाना खाते हैं, हम लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग हर चीज़ को रेगुलर वे में करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन जब भी आएगा तो डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी कनेक्टेड आएगी, क्योंकि आपने अनुशासित रह लिया, एक दिन बहुत बढ़िया रह लिए, वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद बाहर जाकर के किसी को कुछ बोल दिया, बाहर जाकर किसी से फाइट कर लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जो कि अपने खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें आत्मग्लानि तक पहुंचा देती है। और वो ना आए उसके लिए अपने आप को फोकस्ड रखना है। एक मतलब जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है, डिसिप्लिन्ड वे में रहना है और कंसिस्टेंसी रखना है। इसके बाद एक नया पॉइंट आता है सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव एटीट्यूड का। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हो सकता है, हर एक चीज़ में अच्छाई होती है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या आ गई और ये जो बहुत सारी समस्या आई है, ये समस्या क्या कर रही है, हमें तोड़ रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग देखते हैं लोग रो रहे हैं, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैं ही ये सब क्यों फेस करूं, ऐसा होता है। और कई बार लोग भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं और भयंकर रोते हैं। ऐसे भी आपने देखे होंगे सिचुएशंस, है ना, कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मैं ही क्यों फेस कर रहा हूँ, ऐसा मैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में अपने आप में ये सोच रहे हैं कि यार पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर है, जो हमारी सोच में है।
उस सोच से हमको उस नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। जब भी आप पॉजिटिव सोचेंगे किसी भी सिचुएशन में, आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम नहीं है और वो एक अपॉर्चुनिटी है। हर एक प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जब जब हम लेते हैं और जब जब हम ये सोचते हैं कि यार ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे मेरे सामने एक टास्क आया, मुझे 4 बजे घर से निकलना है, सुबह 4 बजे घर से निकलना है, ये एक टास्क है, ये एक ऐसा टास्क है जो बहुत मुश्किल है। मेरे सामने दूसरा टास्क आया है कि रात के 12 बजे तक मुझे काम करना है। मैडम ने देखे मेरे फ़ोटोज़, 11:30-12 बजे रात को मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेरे सामने टास्क है ना। और वो टास्क किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया। मैंने क्या सोचा, मुझे इस साल का जो मेरा इस साल का जो सेल्फ कमिटमेंट था, 1 जनवरी 2025 का जो मेरा सेल्फ कमिटमेंट था, वो ये था कि इस साल का एक एक मिनट मुझे बचाना है, एक एक मिनट को मुझे वैल्यूएबल बनाना है, एक एक मिनट को मुझे ऐसा प्रोडक्टिव बनाना है जिससे कि मुझे फील हो कि हाँ, मुझे खुद पर प्राउड फील हो कि हाँ, ये 1 मिनट मेरा सही जगह यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो ये मेरा सेल्फ कमिटमेंट था। इस सेल्फ कमिटमेंट की जर्नी में आज 25 तारीख है। ये 25 दिन से मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब एकदम चेंज आ गया है। ये 25 दिन मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, आप सबको पता है मेरा जो प्रोफाइल है। इस 25 दिन की जर्नी में, गुड मॉर्निंग पापा जी। तो इस 25 दिन की जो जर्नी है, इस 25 दिन की जर्नी में मैं ये देख रही थी कि सुबह में 5 बजे ऑल ऑफ सडन नींद खुलती है। मतलब ऐसा पहले होता था, पर अब किस ऊर्जा के साथ नींद खुलती है। जल्दी उठो, आज इतने सारे काम करना है, जल्दी उठो, आज सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक भी मिनट नहीं है वेस्ट करने के लिए। और वो जो 5 बजे का समय होता था, वो 5 बजे का समय एकदम, मतलब सब कुछ एकदम चार्ज उठती थी। कभी मतलब ऐसा नहीं यार अभी थकान हो रही है, अभी छोड़ दो, अभी थोड़ी देर और सो लेते हैं, अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया। और पॉइंट्स क्या आते रहे कि हाँ ये करना है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी अंदर से होती है, ये पॉजिटिविटी आपके थॉट प्रोसेस से होती है। तो इस पे मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा समझाया है कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह हमको सपोर्ट करती है। हम जिस तरह सोचते हैं उस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी जो जीत होती है उसका हमको जश्न मनाना चाहिए। छोटे छोटे हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनका जश्न मनाना चाहिए। अब छोटी जीत हर एक के लिए डिफरेंट होगी, हर एक का सिचुएशन अलग है, हर एक अलग सिचुएशंस के अंदर है, राइट। कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग वूमेन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं, कोई बहुत पेरेंटिंग में है अभी, है ना, कोई ग्रैंड पेरेंट है। तो सबका सिचुएशन डिफरेंट है और हर एक की परिस्थिति के हिसाब से उनके लाइफ का जो अचीवमेंट है वो भी डिफरेंट होगा, है ना। जैसे छोटे बच्चे ने दादाजी को ढेर सारा प्यार किया, वो उनका अचीवमेंट हो सकता है। छोटे बच्चे के साथ दादाजी खेल रहे हैं, वो उनका अचीवमेंट हो सकता है। उस बच्चे का अचीवमेंट आज मेरे दादाजी ने मेरे साथ खेला, ये उसका अचीवमेंट हो सकता है। हर एक के लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए क्या होगा, जो भी अचीवमेंट हुआ है उसको सेलिब्रेट करिए। जैसे मैं हूँ, सविता मैडम है, हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। वो कभी मुझे किसी फीमेल के ग्रुप में मिलती हैं, कभी वर्किंग वुमेन के ग्रुप में मिलती हैं, कभी वो अपने चेस वाले सिचुएशन में होती हैं जब वो एज कोच होती हैं, कभी वो मुझे लाइफस्टाइल में एज कोच मिलती हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में वो अपने आप को डिफरेंट तरीके का बना लेती हैं, है ना। और उसमें जो उनका अचीवमेंट होता है उसको वो सेलिब्रेट करती हैं। तो ये सेलिब्रेशन पर डे का होना चाहिए। हमने आज के दिन जो सोचा, क्योंकि हम में से किसी को पता है हम कल सुबह उठने वाले हैं नहीं उठने वाले, हमें नहीं मालूम है। हमें हर दिन खुश होना है, हर दिन को सेलिब्रेट करना है। आज के काम को कल पर कभी मत टालिए, क्योंकि मतलब जो मेरा वे ऑफ थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जो मेरे टेबल पे आज आ गया वो आज ही करना है, रात के 12 बजने दो, पर करना आज ही है। ये काम अगर कल गया तो मेरा कल का काम सफ़र करेगा। इस तरह आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वे में डालना पड़ेगा।
तो काम को टालें नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेलिब्रेट ज़रूर करें। इसके बाद हम आते हैं एक जो प्रॉपर रूटीन है, इस रूटीन को जितना डिसिप्लिन्ड आप बनाएंगे, और आज का रूटीन कल रात को तय हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। होता क्या है, सुबह उठने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि आज क्या करना है, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम सोचने में जाएगा। आज क्या क्या करना है ये सोचना है एक दिन पहले, रात को, देर रात को जब भी आप सो रहे हैं उसके पहले आपके दो काम होना चाहिए। पहला होना चाहिए नेक्स्ट डे का रूटीन, सिस्टमेटिक, क्या किसके बात करना है, एक के बाद एक पूरा लिखा होना चाहिए आपके पास। और जब वो लिखा होगा और आप उस पर टिक मार्क करेंगे, आपकी खुशी, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यार मैंने ये अचीव कर लिया, यार मुझसे ये हो गया, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब वो चीज़ होगी जो आपको बूस्ट करेगी। आपको कोई दूसरा आके पीठ थपथपाए ज़रूरी नहीं है, आपको खुद को ये चीज़ फील होगी, यार मैंने ये चीज़ आज कर ली, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अपने को एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाना होगा, और उस रूटीन को एक दिन पहले, रात में सोने के पहले, ईश्वर का थैंक्स करने के पहले हमको ये रूटीन बनाना है। देन फिर हमको भगवान का धन्यवाद करना है, आपने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी, इतनी प्यारी सिचुएशन दी, इतनी प्यारी फैमिली दी। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हमको अपने रूटीन में लाना है। सोने के पहले भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि वो उससे आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी नींद इतनी, स्लीपिंग